देखिएगा शिवम जी कैसे हो ऐसे रहा है, ऐसे मैनुअली एसक्यूएल कर का रहा आपको। था। हाँ हाँ करिए। ऐसे मैनुअली शिवम करने पे आपको मैं मैं आपको वीडियो बताता सेंड हूँ कर दूंगा। प्रॉब्लम क्या आ रही थी। हाँ हाँ बताइए क्या अब देखो प्रॉब्लम आ यहाँ रही पे थी। ऑर्डर बाय 7 करा हुआ है, तो ये बोल रहे हैं 7 हाँ कॉलम नहीं है। तो अब 6 मैं करके ऑर्डर बाय देखिए। 6 करूंगा तो शो हो जाएगा। इसका मतलब इसमें 6 हाँ तो कॉलम्स है। यानी कि 6 यानी कि 6 कॉलम है, कंफर्म है। बट फिर जब मैं यूनियन सेलेक्ट करता हूँ, हाँ ऐसा है यहाँ प्लस, पे ठीक है। माइनस लगाता हूँ, तो हाँ यहाँ माइनस शो नहीं लगाया करता मैंने। कुछ। करिए करिए, आप इसलिए मैंने खुल जाएगा। मैनुअली करा। करिए यहाँ यूज स्टेटमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स जितना है ना वो उतना है नहीं इसमें एक्चुअल में। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक बट है देखिए मेरी स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर करूँ। हाँ हाँ, हाँ हाँ ठीक है। जब वहाँ डेटाबेस मिल रहा है तो मैनुअली थोड़ी ना पैच हुआ होगा। ऐसे पता नहीं क्यों यहाँ पे मैंने काली पे करा, इसके और मैं आपके थ्रू तो निकल गया था सब कुछ। एक्चुअली 8 देखिए डेटाबेस थे इसके। हाँ साइड कॉलम यू ब्रेन टीवी यू ब्रेन। ठीक है ये है इसके आईडी इज इक्वल टू 6, ये करके दिया हुआ है इसका। ये वेबसाइट है यहाँ पर। आईडी इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करता है, एसक्यूएल की टेस्टिंग करनी होती है ना, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जस्ट। शिवम जी आप फिर से देख लीजिए, रिकॉर्डिंग जरूरत होगी तो रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा मैं। ऐसे है रिकॉर्डिंग वैसे इसका किया हुआ, लेकिन आप ट्राई करिए खुद से, उसके बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी। ओनली 1 मिनट, ठीक है मैं थोड़ा चार्जिंग हटा रहा हूँ। हाँ तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसके गूगल डॉक मेरे को ढूंढना है, ठीक है। तो मैंने इसके गूगल डॉक ढूंढ लिया। तो गूगल डॉक ढूंढने के लिए क्या था, कमांड क्या था इसका। तो कमांड था जैसे अभी आपको देंगे क्या नाम है ये, शिवम आपको ये करना है घर से। ये लोग कर चुके हैं, इसका आपको घर से करना है मैनुअल टेस्टिंग। संडेक्स डॉट पीके इन यूआरएल लॉगिन सॉरी php क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू आईडी इज इक्वल टू। मैनुअल टेस्टिंग करना जरूरी है क्योंकि कंपनी में मैनुअल टेस्टिंग ही खोजा जाता है। आप क्या करते हैं उनसे उनको मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें मैनुअल टेस्टिंग से ये है आपका, ये ढूंढ के लाना है। अगर जनरल अगर चाहिए तो जनरल के लिए सिंपल पता है सबको कि जनरल अगर इसका निकालना है, पाकिस्तान की कोई भी वेबसाइट हो या इंडिया की कोई भी वेबसाइट हो, साइड कॉलम डॉट इन यूआरएल php क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू इंटर, है ना। ये मेन होता है। ये गूगल डॉक याद कर लीजिए, दोनों लिख लीजिए, इसी से काम चलेगा। यस्टरडे की जो चीजें यस्टरडे पढ़ाई गई थी ना, वही चीजें आज भी आपको पढ़ाई जा रही है। आप आज कंसंट्रेट करिए, ठीक है। और इसको आपको घर पर ट्राई करना है, मिलेगी लेकिन आप करेंगे घर पर ट्राई उसके बाद। तो सबसे पहला ऐसा वेबसाइट ढूंढना है। ढूंढने के बाद क्या करना है हमें कि आईडी इक्वल टू जब 6 दिया हुआ है ना, तो सिंगल कॉट डालेंगे। सिंगल कॉट डालने के बाद इंटर करेंगे। सिंगल कॉट क्यों डाला जाता है, तो सिंगल कॉट डाला जाता है इसलिए कि चेक करते हैं हम लोग कि ये एसक्यूएल सिंटैक्स एरर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वेबसाइट में क्या है कि एसक्यूएल सिंटैक्स एरर आ चुका है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सिंगल कॉट यहाँ पर यूज किया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइफन हाइफन प्लस यूज कर सकते हैं या हाइफन हाइफन माइनस भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइफन हाइफन प्लस यूज करेंगे। हाइफन हाइफन प्लस का काम ये है ना कि ये क्यूरी क्या है ना कि बैलेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
तो जैसे ही इस पर इंटर करेंगे तो ये क्यूरी बैलेंस हो चुकी है। अब क्यूरी ये बैलेंस हो गई है। अब यहाँ पर हाइफन हाइफन प्लस किया मैंने, उसके बाद वेब पेज मेरा पहले जैसा ही लोड हो चुका है। अगला काम क्या करना होता है, यहाँ पर कमांड एक रन और कराते हैं, ऑर्डर बाई 1, ऑर्डर बाई 2, ऑर्डर बाई 3, ऐसे कर करके चेक करते हैं। ऑर्डर बाई ये यूज क्यों किया जाता है, ऑर्डर बाई यूज जो करते हैं ना हम लोग वो हमारा काम इसलिए होता है कि ये नंबर ऑफ कॉलम पता करने के लिए किया जाता है। तो ऑर्डर बाई इसमें 7 करेंगे और इंटर करेंगे तो कॉलम पता चल जाएगा कि 7 कॉलम है या नहीं है। 8 करके देखिए आएगा, तो कॉलम नंबर 8 इसमें नहीं है, कॉलम नंबर 8 नहीं है इसमें। इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ टोटल कॉलम्स जो है वो 7 कॉलम ही है। ऑर्डर बाई 7 कर रहे हैं तो वेब पेज मेरा सही से लोड है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने, सिर्फ 7 कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर बाई का यूज इसलिए ही किया जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, 7 हो गया। 7 हो गया, तब इसके बाद हमारा काम क्या है, %20 जो होता है ना वो स्पेस के लिए यूज होता है, जाती है इनकोडिंग। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे कमांड एक, जो इसका नाम है यूनियन, SELECT, यूनियन सेलेक्ट 1, 2, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 था तो इसलिए 7 तक डाला मैंने और इंटर करेंगे। तो इंटर करने पर जो थर्ड जो था ना, थर्ड यहाँ पर थर्ड कॉलम जो है ये वर्नेबल है, इसीलिए वर्नेबल था तो ये थर्ड कॉलम दिख गया मेरे को। तो थर्ड वाले पर जाने के बाद सिंपली क्या करना है, डेटाबेस डाल देना है। थर्ड वाले पोजीशन पर डेटाबेस डाल दिया, इंटर करेंगे। ये थर्ड कॉलम पर डेटाबेस जो भी था ना वो डेटाबेस मेरे को पता चल गया, यानी कि डेटाबेस क्या है यहाँ पर, यूब्रेन टीवी है। अब इसके आगे का जो भी कमांड था ना वो command.txt फाइल एक सेंड किए थे, वो फिर से फाइल सेंड कर देंगे शिवम जी आपको। उसी का हेल्प लेकर के आपको आगे का क्या करना है, डेटाबेस इसका निकालना है sendex.pk में। सेम टू सेम वही वेबसाइट पर बना हुआ है। पहले इसमें क्या करते हैं, वर्नेबल कॉलम पता चल गया, वर्नेबल टेबल निकालते हैं, टेबल के बाद टेबल्स में से कॉलम फाइंड आउट करते हैं, टेबल से कॉलम फाइंड आउट करने के बाद इसका टोटल यूजर नेम पासवर्ड सारे मिल जाएंगे। तो अब इसको आगे करना कैसे है, इसके लिए करके दिखा देते हैं कि शिवम आपको भी आसानी होगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक सेटअप तैयार किया है, यूब्रेन टीवी इसका डेटाबेस का नेम था जो हम लोगों को मिल गया है। अब आगे का क्यूरी आपको रन कराना है, आगे ट्राई करिए मैनुअली ही, लिंक कमांड आप लोग को मिल जाएगा। इससे एक मैंने क्या किया, सेटअप तैयार किया है। वो सेटअप क्या है, एसक्यूएल लैब का लेसन है वो, है ना, एसक्यूएल लैब का लेसन है जिसमें मैंने सेटअप तैयार किया हुआ है, वो उसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहला मेटास्प्लॉइट में ही है वो। इसकी आईपी मिल गई मेरे को। इसकी आईपी क्या है, 43.111 है, ये इसकी आईपी है। ठीक है, /s
SQL -labs master, है ना, ये डाला हुआ है। ये इसके बेसिक चैलेंजेस हैं, अभी सॉल्व करेंगे जस्ट। तो अगला क्या है, ये लेसन है। सबसे पहला लेसन से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। कल जो पढ़ाया गया था वही चीज अभी भी रिपीट कर रहे हैं, कैसे सारे कमांड्स रन कराते हैं। वो पहला लेसन इसका सेम टू सेम कल ही वाला है, तो चलते हैं इसको देखते हैं, है ना। क्वेश्चन मार्क आईडी, अच्छा आईडी, ये पूरा पहले से चला हुआ है ना, इसीलिए ऐसा आ रहा है ना। जब लेसन ओपन करेंगे तो इस तरह का दिखेगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 1 करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद क्या होगा कि ये मेरे को दिख जाएगा ये लेसन में कि क्या क्या चीजें हैं। आईडी इज इक्वल टू 1 किया तो इस तरह का ये वेब पेज लोड होगा। पहले इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले सिंगल कोट डालना है और इंटर करना है। तो सिंगल कोट डालते हैं हम लोग इसलिए, है ना, कि ये पता चलता है कि ये क्या है, एरर है इसमें SQL का कि नहीं है। तो डाल दिया मैंने। हमेशा सिंगल कोट से चले ये जरूरी नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं ना कि फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं और इंटर करेंगे। फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके इंटर करेंगे तो फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्या दिखा रहा है, सिंगल कोट का दिखा रहा है, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। सिंगल कोट यूज करते हैं वेब पेज को लोड करने के लिए, हाइफन प्लस लेंगे, इंटर करेंगे। अगला काम हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना। तो चलेंगे ऑर्डर बाई नंबर ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है मेरे को, कॉलम फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर बाई क्या करते हैं कि 4 करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम 4 इसमें नहीं है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम टोटल कितना है, 3 ही है। देख लीजिए आप, ऑर्डर बाई 3 किया तो वेब पेज प्री लोडेड हो गया। इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 3 थे। जब 3 कॉलम थे तो हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता था कि इसमें वर्नेबल कॉलम निकालना होता था। तो वर्नेबल कॉलम जैसे वहां पर निकाल रहे थे, यूनियन SELECT यूनियन सेलेक्ट 1, 2, 3 कर दिया, इंटर करेंगे, यूनियन सेलेक्ट, ठीक है। अच्छा ये क्या करते हैं, क्वेरी को गलत करते हैं हाइफन दे करके। इंटर करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 कॉलम जो है ना, वो सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम जो है इसका वर्नेबल है। कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 इज वर्नेबल। जब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम वर्नेबल है तो क्या करेंगे कि सेकंड पोजीशन से हटा देंगे डेटाबेस और इंटर करेंगे तो ये टोटल इसका डेटाबेस का नेम मेरे को मिल गया। ये डेटाबेस का नेम क्या है, इसका सिक्योरिटी है डेटाबेस का नेम। एक काम करते हैं कि वर्जन चेक करते हैं इसका कि क्या इसका वर्जन है। तो VERSION वर्जन चेक करते हैं, इंटर करेंगे तो वर्जन भी इसका मेरे को दिख गया कि ये इसका वर्जन है। तो डेटाबेस तो हम लोग पहले कल भी निकाल रहे थे, डेटाबेस तक तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। डेटाबेस तक तो हम लोग कल भी निकाल रहे थे और आज भी निकाल रहे हैं, डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई हमें। हमारा काम क्या है, हमारा काम है आगे का फाइंड आउट करना, मतलब कि आगे अब इसको सॉल्व करना। आगे क्या सॉल्व करना, आगे इसका जो भी यूजर नेम है या डेटाबेस से जो भी चीजें हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो चीजें फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखिए एक बनाए हैं यहाँ पर कि बार बार मेरे को टाइप ना करना पड़े। अगला क्या काम करेंगे, ये कमांड रन कराते हैं, यूनियन सेलेक्ट 1, 2, ग्रुप कॉन्केट ऐसे करके। ये हर एक में सेम टू सेम ही चलता है, इसलिए शिवम जी ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप इसको पेस्ट कर लीजिए। कमांड आपको बाद में मेरे से मांगने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सब में सेम टू सेम ऐसा ही चलता है। ग्रुप कॉन्केट टेबल नेम, जो भी कॉलम वर्नेबल होगा उसी के जगह पर इसको लिखना है। ग्रुप अंडरस्कोर कॉन्केट टेबल नेम न है, वहां पर लिखेंगे जहां पर ये वर्नेबल था डेटाबेस। इंटर करिए इसे, आपको सेंड कर दिए। नहीं ये PDF नहीं सेंड करिए, आपको करने दे रहे हैं, इसको लिखिए। चैट में जो दे रहे हैं ना, इस चैट को आप कॉपी कर लीजिए इसे। टोटल सेंड करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप इसको कॉपी कर लीजिए सेम टू सेम कि कैसे रन कराते हैं।
वेबसाइट रहेगा id = 1 करके जो भी रहता है वो लगा लेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे। यहाँ तक तो वेबसाइट का दिया ही हुआ रहेगा। इसके बाद क्या करना है वो चीज़ें पेस्ट कर देना है जो अभी जस्ट आपको सेंड किए वहाँ पर चैट बॉक्स में दिख रहा है। यहाँ पर सेकंड कॉलम से ही मेरे को क्या निकालना है, टेबल नेम निकालना है। इसीलिए सेकंड कॉलम पर क्या किया, group_concat टेबल_ नेम कर दिया मैंने। इंटर करेंगे तो ये सारा टेबल का नेम फाइंड आउट हो गया, टोटल का टोटल टेबल जो भी टेबल था जिसमें यूजर कॉलम नेम ये सारी चीजें दी हुई है, सारा का सारा इतना सारा इसका टेबल है ना। ये कमांड था, इसको लगा लेना है, ये कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमांड क्या करना है हमें, अब कॉलम नेम निकालना है। कॉलम नेम कहाँ से निकालना है, तो कॉलम निकालना है किस टेबल से निकालना है, तो टेबल का नेम है यूजर। टेबल का नेम क्या है, यूजर है। उसी टेबल से आपको क्या करना है, ये निकालना है। तो कैसे, इसके लिए देखिए कमांड से यहाँ पर पढ़िए, यूनियन सेलेक्ट 1, 2 के जगह ग्रुप कॉन्केट, पहले टेबल नेम था कॉलम नेम हो गया। 3 है ही फ्रॉम इंफॉर्मेशन _ स्कीमा, पहले डॉट टेबल _ कंस्टेंट्स था, अब डॉट कॉलम्स हो गया क्योंकि कॉलम निकालना है हमें जहां पर टेबल का नेम क्या था, यूजर था। देखिए आप ये यूजर से इससे डेटा फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये यूज किए हैं। प्लस यूजर्स से डेटा हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें दी हुई है, आपसे वही कमांड रन कराया मैंने और इंटर कर देंगे तो यूजर्स के अंदर जो जो चीजें दी हुई है वो सारी की सारी चीजें हमें मिल गई। तो क्या क्या मिला, तो एक सबसे पहला मिला यूजर नेम मिला जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, और एक पासवर्ड मिला। अब यही यूजर नेम और पासवर्ड निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये यूजर नेम निकालने का ट्राई करेंगे और ये पासवर्ड निकालने का ट्राई करेंगे क्योंकि यूजर नेम भी मिल गया मेरे को और पासवर्ड भी मिल गया है। तो चलते हैं, सेम टू सेम वही कमांड रन कराएंगे। अगला कमांड क्या है, लास्ट कमांड, ग्रुप कॉन्केट यूजर नेम, ग्रुप कॉन्केट टेबल्स। कहाँ से निकालना है, तो यूजर्स से निकालना है, तो इसलिए यूजर्स लिखे, बस और कुछ नहीं किया। कमांड यहाँ रन कराते हैं। ठीक है, क्या निकाल के देगा, ये अलग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रुप कॉन्केट यूजर नेम निकाल के देगा, पासवर्ड निकाल के देगा, बस और कुछ नहीं। इंटर करेंगे, ये सारे यूजर नेम और पासवर्ड निकाल करके दे दिया, है ना। यूजर नेम यहाँ पर क्या है, डम्ब है, तो डम्ब का क्या है, यहाँ पर डम्ब ही है। एंजेलिना का IQ, एडमिन का एडमिन है, एडमिन 1 का एडमिन 1 है, एडमिन 2 का एडमिन 2 है। सारे चीज का पासवर्ड दे दिया, लॉगिन नेम और पासवर्ड मिल गया मेरे को। इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डेटा इसका सारा इजीली डंप कर लिए हम लोग। यूजर नेम मिल ही गया, तो क्या करना, बस हमारा काम तो SQL में यही होता है। SQL में हमारा काम क्या होता है, यही होता है ना कि कैसे कैसे डेटाबेस हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीजें होती है इसमें। तो ये तो था पहला वाला। अब इसका क्या करेंगे, सेकंड थर्ड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सेकंड कैसे होगा लेसन, ठीक है, कैसे होगा इसका क्यूरी बताते जाइए। पहले क्या करेंगे, इसमें क्यूरी बताइए, अगर कोई किसी को पता है कि कैसे कैसे क्यूरी चलेगी, क्योंकि सब मैंने सेंड कर दिया चैट में भी। ये लास्ट में चलेगा, कंट्रोल भी, और एक और है इसका बीच वाला मिसिंग है। ठीक है, ये हो गया। ये कमांड आप लोग लिख लीजिए, जिनके पास नहीं है PDF तो सेंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले करिए खुद से, उसके बाद डिपेंडेंसी हो जाएगा। लेसन 2 में क्या बताएंगे, कोई बताएंगे कि क्या करना है यहाँ पर।
लेसन 2 के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू 1 तो लिखना ही लिखना है। क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू 1 लिख दिया, 1 क्या 2 भी लिख सकते हैं, देखते हैं 2 लिख के क्या आता है। ID इज इक्वल टू 2 में यही है, ID इज इक्वल टू 3, जो लिखना है लिखिए ना, बात बराबर है। ID इज इक्वल टू 10 देखिए, है ना। चलिए ID इज इक्वल टू 1 लेंगे, सिंगल कॉर्ड करेंगे, एरर शो हो गया, इट मीन्स कि ये SQL से वर्नेबल है, सेम टू सेम उसी तरह का ही है। इसका आप सबसे अब किसी का भी ना डेटाबेस से निकाल के दिखाएंगे, आगे नहीं। निकला यहाँ पर क्या ये आया, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये SQL में है, एरर है, यानी कि एरर है। तो इसके लिए फॉरवर्ड स्लैश इंटर करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के बाद कुछ भी नहीं दिया है, इट मीन्स कि बिना सिंगल कोट के इसमें क्वेरी रन कराना पड़ेगा। तो हाइफन हाइफन प्लस यूज कर लेंगे, हाइफन हाइफन माइनस भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला कमांड क्या करना था, ऑर्डर बाय 4 करते थे, अननोन कॉलम आ गया, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 ही है। ऑर्डर बाय 3 करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम पता चल गया सबको, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। अब क्या करना है, यूनियन SELECT, यूनियन सेलेक्ट 1, 3, सॉरी यूनियन सेलेक्ट 1, 2, 3 करेंगे। यूनियन सेलेक्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं, इसमें वर्नेबल मेरे को कॉलम पता चल जाए, बस सेम टू सेम ऐसा ही है। सारी क्यूरी इंटर करेंगे, डेटाबेस निकाल लेंगे, अब सिंपल। डेटाबेस इंटर करेंगे तो डेटाबेस का नेम निकल गया, वर्जन भी निकल गया। अब जो जो कमांड चलाना है सिंपली रन करा लीजिए। अब कमांड जो भी सिंपल जो हम लोग पहले कमांड रन करा रहे थे वो सारे कमांड अब यहाँ पर चलेंगे। देखते हैं एक बार चला करके, यहीं से चला लेते हैं सिंपल, जब पता सब चल ही गया है। इंटर करते हैं, देखिए यूजर नेम आगे, हाँ आ गया। यूनियन सेलेक्ट 1, ग्रुप अंडरस्कोर कॉन्केट, ये जब कमांड चला है, ये कमांड किसके लिए चला था, तो यूजर से सारे डेटा निकालने के लिए चला था। अभी जस्ट पीछे भी दिखाए थे, तो यूजर से सारे डेटा मिल गया। इसमें क्या है, यूजर ने पासवर्ड निकालना है तो लास्ट वाला कमांड रन करा देंगे। जस्ट अभी चैट में आप लोगों को शेयर किया था मैंने ये वाली कमांड, सिंपल। इस तरह से क्या हुआ, इसका यूजर नेम और पासवर्ड निकल गया, है ना। ये सारा यूजर नेम और इसका पासवर्ड निकला। हर एक वेबसाइट में ऐसे ही करते हैं। वेट ओनली 1 मिनट। हेलो, हाँ मैम, हाँ जल्दी। बोला कल तक, ये तो है बस वही। ठीक है, आप दे दीजिए।
भी यहाँ है। इसको हम लोगों ने कैसे किया, लेसन टाइप का अभी कर रहे हैं क्या क्या लेसन 5 1 minute only, 1 minute, 1 minute। लक्ष्य स्क्रीन दिख रही है ना आपको अब? हेलो लक्ष्य स्क्रीन दिख रही है? चलिए ठीक है। किया कि ये इस लेसन में यहाँ पर लेसन 5 में आईडी इक्वल टू हाई सिंगल कॉर्ड डाले। सिंगल कॉर्ड डालने के बाद अब देखिए जैसे पहले ट्राई करते थे यहाँ भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि अभी तो वही पढ़े हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर ये काम करेगा नहीं, है ना। आईडी इक्वल टू सिंगल कॉर्ड था, हाइफन हाइफन प्लस किया, इंटर किया, वेब पेज लोड हो गया, सबको ऐसे कर रहे थे। ये भी एक करके देख ही लेते हैं हम लोग जो अभी तक ट्राई किए हैं। ऑर्डर बाई क्या था, ORDE, अच्छा सॉरी ये एक चीज तो ट्राई ही नहीं की। बैक फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं हम लोग। फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्या है, सिंगल कॉर्ड ही है तो सही डाल रहे थे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सिंगल कॉर्ड ही है, इंटर, हाइफन हाइफन प्लस से इसको पैक किया जाएगा और इसमें क्या लिखना है, ऑर्डर बाई 4 अननोन कॉलम भी आ गया। यहाँ तक तो एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ये आपको लिखना पड़ेगा अगर दिक्कत होगी यहाँ से। तो कैसे इसका लेसन सॉल्व किए हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनियन SELECT, यही कमांड पहले भी रन कराते थे, अभी भी कराने जा रहे हैं। 1, 2, 3, देखिए रिजल्ट क्या आता है। इंटर करेंगे, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसको क्यूरी गलत नहीं किया है। क्यूरी भी गलत करके देखें, कोई रिजल्ट ही नहीं आया, बड़ा प्रॉब्लम हो गया ये तो। कौन सा वर्नेबल कॉलम है, कौन सा वर्नेबल डेटा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चल रहा है। 1, 2, 3 किया, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, इंटर कर लेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। तो यूनियन सेलेक्ट कमांड भी सही चलाया है, 1, 2, 3 कुछ भी नहीं हो रहा है। डेटाबेस डालेंगे, डेटाबेस भी नहीं निकालेगा यहाँ पर। कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ से, कुछ भी करके देख लीजिए, कुछ भी डालिएगा यहाँ पर रन नहीं करेगा। इसके लिए क्या करते हैं, न्यू क्यूरी यहाँ पर ऐड करते हैं। वो क्यूरी कौन सी है वो दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर एक क्यूरी ऐड कराएंगे, देखिए। अरे यार वही बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे ना कि लेंथ डेटाबेस का निकालने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये क्यूरी जो है ना डबल क्यूरी सिंगल कोट्स है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो डबल क्यूरी सिंगल कोट्स है, स्ट्रिंग है, लिखा हुआ होगा लेसन 5
डबल क्वेरी सिंगल कोट्स स्ट्रिंग, इसका है सिंगल कोट्स हम लोग डाल चुके हैं। यहाँ पर आपको दो दो क्वेरी रन करानी पड़ेगी, जब तक दो क्वेरी रन नहीं कराएंगे तब तक इसका हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं। चलते हैं, ट्राई करते हैं इसका डबल क्वेरी रन कराने का। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आईडी क्या करेंगे ना, देखिए और से क्वेरी रन कराते हैं, तो और से ये क्वेरी रन कराएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं इसके बारे में जानते हैं कुछ। मैंने क्या किया, और लेंथ डेटाबेस, लेंथ क्या होगा ना, देखिए डेटाबेस का लेंथ यहाँ पर पता करना पड़ेगा आपको। लेंथ डेटाबेस का 8 है या 9 है कि 10 है कि 11 है कि 12 है, ये आपको देखना पड़ेगा खुद से ट्राई करके। तो मैं यहाँ पेस्ट करूँ, लेकिन उसके पहले क्या करते हैं ना, कुछ कमांड यहाँ पर रन कराते हैं। सबको क्यूरी पता है, और 1 = 1 होती है, और 1 = 1 सबको पता ये होता है, ठीक है। ये क्वेरी राइट है, इसीलिए मेरा वेब पेज सही रंग से ये ऐड हो गया है। और का करके देखें हम लोग, एंड का भी करके देख सकते हैं, एंड यहाँ पर चलेगा या नहीं चलेगा। तो एंड किए तो यानी क्वेरी रॉन्ग हो गया, इट मीन्स कि आपको डबल क्वेरी चलानी है, तो और के थ्रू ही आप क्वेरी चला सकते हो। किसके थ्रू चला सकते हो, और के थ्रू। और 1 = 1 कर दिया मैंने। उसके बाद अगला जो हमारा काम है वो क्या करना है, यहाँ पर अगला जो हमारा वर्क जो है ना, वो ये करना है कि इसमें सबसे पहले और वाली क्वेरी के पास ये कमांड पेस्ट कर देना है। लेंथ डेटाबेस का मेरे को नहीं पता है, क्या ये 10 है, 10 है तो नहीं है, वेब पेज मेरा गायब हो गया, यानी कि लेंथ डेटाबेस का 10 नहीं है। क्या ये 1 है, नहीं 1 भी नहीं है, बहुत सही। 5 है, 5 भी नहीं है, वेब पेज मेरा नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं है। कितना है ये, 8 है, मेरे को पता है 8 है। आप 1 से लेकर के 10 तक में ट्राई करिए, आ जाएगा। डेटाबेस का लेंथ क्या है, 8 है ना। डेटाबेस का जो लेंथ है वो कितना है, वो 8 है, यानी कि 8 यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने, है ना। अब क्या करेंगे, जब डेटाबेस का लेंथ पता चल गया कि यानी कि 8 वर्ड का कोई वर्ड होगा इसमें, यहाँ पर 8 वर्ड का ऐसा होगा ना, कोई 8 लेटर का कोई वर्ड होना चाहिए, 8 लेटर वर्ड्स यहाँ पर होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। 8 लेटर का वर्ड जो है ना वो होना चाहिए, ये सबसे पहले चीज ध्यान देना है आपको। 8 लेटर का वर्ड होना चाहिए, और इसी 8 लेटर के वर्ड से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी आगे क्वेरी रन करा सकते हैं या चला सकते हैं, जो भी। तो 8 लेटर का वर्ड तो वर्ल्ड में बहुत सारा है सब कोई जानता है 8 लेटर के वर्ड बहुत सारे हैं वर्ल्ड में, जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। इतना पता कर दिए, इससे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन डेटाबेस हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कमांड रन कराएंगे। सब स्ट्रिंग पता है आप लोगों को कि सब स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे कि एप्पल बोल दिया, एप्पल का सब स्ट्रिंग अगर निकाला जाए, एप्पल है APPLE एप्पल, तो एप्पल का अगर सब स्ट्रिंग निकाला जाएगा ना, तो उसका क्या होता है, A होगा, P होगा, फिर P होगा, फिर L होगा, फिर E होता है। तो फर्स्ट वाले पोजीशन पर क्या होता है, A ही होता है, सेकंड वाले पर क्या होता है कि P होता है, थर्ड पे भी P होता है, फोर्थ पर भी P होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर सब स्ट्रिंग निकालना है। तो कैसे, तो वही ट्राई कर रहे हैं हम लोग। कमांड इसी तरह की होगी, सिंपल। ठीक है, क्या वो ये A है, नहीं है, A नहीं है। क्या वो B है, B है तो नहीं है। क्या वो C है, C है, नहीं है। क्या वो D है, नहीं है। पूरा टोटल आपको ट्राई करना है, ये कम से कम जितना भी लेटर है। तो पहला लेटर इसका क्या हो जाएगा, S है, तो हाँ है, S था सही, इसीलिए क्या हुआ, इसको क्वेरी सही मिल गई। तो सही क्वेरी मिलने के कारण आपको वेब पेज फिर से लोड हो गया है। क्वेरी इसको राइट मिल गई, ये क्या हो गया, फिर से लोड हो चुका है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्री लोडेड हो चुका है, जैसे था पहले का वेब पेज वैसा ये भी बन गया है। अब अगला काम हमें इसमें क्या करना है, सेकंड लेटर ढूंढना है। पहला लेटर तो एस था,
सेकंड लेटर डालेंगे यहाँ पर 2। क्या ये यहाँ पर ए है? गलत क्यूरी थी, इसीलिए यहाँ पर सही से लोड नहीं हुआ। अगर एसक्यूएल का क्यूरी हम गलत डालते ना, यहाँ दिखा देता है, ये करके दिखाता, लेकिन यहाँ पर ये डेटा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये सही नहीं है। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्या है? ई देखेंगे करके ट्राई आप तो दिख जाएगा, क्योंकि पहला लेटर क्या आ गया? एस आ गया, दूसरा लेटर क्या हो गया? ई हो गया। अब तीसरा लेटर ढूंढना है हमें। ए है? नहीं है। बी नहीं है, सी है तो सी है, हाँ, यानी कि तीसरा लेटर क्या आ गया? एस ई सी। इस तरह से आप क्या करो कि टोटल ढूंढ करके और इसको निकालो, और निकालने के बाद आपको जब डेटाबेस का नेम पता चल जाएगा तो इजीली यहाँ से इसका डेटाबेस, पासवर्ड, यूजर नेम, सारी चीज़ निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट में, लाइव वेबसाइट में ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढा जाता है ना, जो कि इसका डेटाबेस का नेम निकाल सकते हैं हम लोग। तो डेटाबेस का नेम ही निकालना मेन चीज़ होता है। अगर आप डेटाबेस का नेम अच्छे से नहीं निकाल सकते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लक्ष्य समझ में आया आपको? तो इसे ट्राई करना होगा, है ना, कि कैसे लाइव वेबसाइट्स पर ट्राई करिए, ढूंढिए और भी वेबसाइट कैसे ढूंढते हैं, है ना।